तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं जो आज आपके सामने लोक देवता जो है उसके बारे में अपन अच्छे से विस्तृत जो है वो चर्चा करेंगे। तो बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक। और अगर ये पीडीएफ चाहिए तो मेरे यूट्यूब के जो प्रोफाइल है उसके अंदर मेरा टेलीग्राम चैनल जो लिंक है उससे जुड़ जाइए। ये पीडीएफ जो है मैं आपको वहाँ पर डाल दूंगा, है ना। तो देखिए, आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे राजस्थान के लोक देवता के बारे में अपन विस्तृत जो है वो चर्चा करने वाले हैं ना। देखो, पंचपीर जिन्हें हिंदू धर्म में देवता तथा मुसलमान जो है वो पीर के रूप से पूजते हैं। पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा पांचों पीर पदार जो गोगा जी हाँ, यानी कि एक दोहा है। इसमें जो है पाबू जी का मतलब पाबू जी राठौड़, हड़बू जी रामदेव जी, मांगलिया जी ना मेहा जी के बारे में हो रहा है। मेहा जी और गोगा जी, है ना। पांचों पीर जो है ये आप इसमें से देख सकते हो ना, ये लिख रखा है। देखो आप, पाबू जी, रामदेव जी, गोगा जी, हड़बू जी और पांचवा जो है वो मेहा जी मांगलिया है। ये जो आप पांच पीर के नाम में जो है ये पांचों देवता जो आते हैं और पांचों पीर के अंदर जो है ये देवता जो है वो सम्मिलित है ना। तो पांच पीर जो आपसे पूछे जाते हैं तो वो आपके सामने ये मैंने आपको बता दी है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अब अपन बात कर लेते हैं पाबू जी की, है ना। चलिए पाबू जी की बात, एक मिनट रुकना, मैं इसको थोड़ा ये कर लेता हूँ। अब सही है ना। पाबू जी के बारे में जब अपन आज विस्तृत जो है वो चर्चा करेंगे। देखो, पाबू जी राठौड़, है ना। पाबू जी जो है राठौड़, जन्म स्थान 1239 ईस्वी में कोलूमंड फलोदी के अंदर हुआ था। दिन चैत्र अमावस्या, है ना। पिता दांदल जी और माता जो है वो कमला दे थी, है ना। पत्नी का नाम है फूलम दे सुप्यार दे, है ना। ये जो है अमरकोट के सूरजमल सोडा की जो है वो राजकुमारी थी। भाई जो था इनका था बुड्ढो जी गोड़ी, है ना। गोड़ी का नाम है केसर कालमी, है ना। देवल नामक चारण महिला की जो है गोड़ी थी। थोरी जाति के आराध्य देवता है ना, ये थोरी जाति के जो है वो आराध्य देवता है। सहयोग चांदा तथा डामा हरमल सलजी सोलंकी, है ना, ये इनके सहयोगी थे। मेला कोलुमंड चैत्र अमावस्या को जो इनका मेला लगता है। और देवलचारणी की गायों की रक्षा हेतु तो अपने विवाह के दौरान 3 फेरों के बाद उठकर आ गए थे तथा देचू जोधपुर में जींदराव खींची, है ना। जींदराव खींची 1576 ईस्वी में जो है लड़ते हुए जो है मारे गए, है ना। जायल के खिलाफ, जायल का शासक था। रूपनाथ, है ना, रूपनाथ इनको बोला जाता है। जरडा जी इनके बड़े भाई, है ना, बूढ़ो जी के पुत्र थे। पाबू जी मोहम्मद बिन तुगलक व हमीर के समकालीन थे, ना। हमीर के समकालीन कौन थे तो अपने पाबू जी राठौड़ पूछ लेता है ये प्रश्न, तो ध्यान रखना है आपको, है ना। आगे देखिए, समाधि जो इनकी देचू गांव फलोदी के अंदर है। पाबू जी के उपनाम जो है लक्ष्मण का अवतार, गोरक्षक देवता, ऊँटों के देवता, प्लेग रक्षक देवता, है ना, हाड़ फाड़ के देवता, है ना। बाई ओर झुकी हुई इनकी पाग होती है, बाई ओर जो इनकी पाग है वो झुकी हुई होती है, इसलिए प्रसिद्ध देवता है ना। पाग जो है बाई ओर पाग झुकी हुई, है ना। क्वेश्चन भी बनता है कि भाई बाई ओर झुकी हुई पाग कौन से लोक देवता की है, तो आपको ध्यान रखना है। पाबू जी को मेहर जाति के मुसलमान पीर मानकर जो है पूजते हैं, है ना। चलिए आगे देखिएगा। ये राठौड़ों के मूल पुरुष राव सिंहा के वंशज है। पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। ऊंट रक्षक देवता, है ना। रेबारी जो राइका जाति होती है, ऊंट पालने वाली जाति, पाबू जी को अपना प्रमुख देवता या आराध्य देवता जो है वो मानते हैं ना। पाबू जी को प्लेग रक्षक देवता भी कहा जाता है ना। पाबू जी के ने गुजरात के सात थोरी भाई जो थे उनको शरण दी थी, है ना। इंपॉर्टेंट ये चीजें मैं आपको पीडीएफ डाल दूंगा, आप वहां से इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। चलिए आगे देखिएगा, आगे देखते हैं। देखिए, पाबू जी की सबसे छोटी फड़ है ना, सबसे छोटी फड़ किसकी है, पाबू जी की है। और सबसे लोकप्रिय फड़ भी है। भील जाति के नायक जाति के बोपे पुजारी, है ना, जिनको पुजारी कहा जाता है, ये फड़ को गाते समय रावण वाद्य यंत्र का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। पाबू जी का प्रतीक चिन्ह जो है हाथ में बाला लिए हुए अश्वरोही के रूप में विख्यात है ना।
हाथ में जो बाला लिए हुए अश्वरोही है ना के नाम से क्या है ये विख्यात है। पाबू जी के वीर गाथा गीत है ना पवाड़े, जिनको बोला जाता है पवाड़े, भजन माट वाद्य यंत्र के साथ जो है वो गाए जाते हैं। देखो इनके पुजारी जो फड़ तो जो वाचन करते हैं ना वो तो रावण हत्या वाद्य यंत्र से, और जो पाबू जी की जो वीर गाथा होती है पवाड़े वो जो है माट वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। तो आप इनको थोड़ा ध्यान रखना। इनसे रिलेटेड कुछ पुस्तकें भी है तो देख लीजिएगा। पाबू प्रकाश है ना, पाबू प्रकाश जो है वो आशा मोरजी है ना, इनके अनुसार पाबू जी का जन्म बाड़मेर है ना जूना में हुआ था। इंपॉर्टेंट लाइन है ये, अभी तक नहीं पूछी गई, एग्जाम में पूछ सकता है वो आपसे ना। पाबूजीरा दुआ है ना, ये जो लिखा है ये लगराज ने लिखा है। पाबूजीरा छंद बिट्टू मेहा जी ने लिखा है। पाबूजीरा रूपक मोतीसर बख्तावर ने लिखा है। पाबूजी के सोटे रामनाथ कविया ने लिखा है। पाबूजी बात लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने, और प्रणवीर पाबूजी है ना ये जो है निर्मोही व्यास ने लिखा है। पाबूजी फर डॉक्टर महेंद्र जो है बानावत, इन्होंने जो इसकी रचना की है। चलो आगे देखिए, ये रचना पूछ लेता है ना, इसलिए मैंने रचना बोध डाली, क्योंकि अब आजकल के एग्जाम में रचना बोध पूछ रहा है ना। ये देख सकते हो आप, सारी जो रचना है वो देख सकते हो ना। असली बाबू प्रकाश जो है बंशीधर शर्मा की है। पाबूजी रिवेली है वो मुकुंद सिंह की है ना। और उसी तरीके से ख्याल जो है वीर शिरोमणि श्री पाबूजी राठौड़, चतुर सिंह पुरोहित है ना, रामदेव जी तंवर, ये ऐसे करके इनमें आप है ना देख सकते हो इनको है ना, थोड़ा देखना है ना। ये रामदेव जी तंवर इधर ऊपर का जो है वहाँ छप गया है ना, तो आप ये यहाँ देख लेना है ना इसको। और अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम जो चैनल है उससे जरूर जुड़े, ताकि हम पीडीएफ जो है इसमें डाल देते हैं। अब रामदेव जी जो है तंवर वंश के जो है शासक थे, इनके बारे में जो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो देखिए, ऊंडा काश्मीर है ना, शिव है ना, यानी कि बाड़मेर में जो इनका जन्म हुआ था 1352 ईस्वी में। भाद्र शुक्ल है ना, दूज है ना, इसको बोला जाता है बाबेरी बीज है ना, ये भी ध्यान रखना है। मेला भाद्र शुक्ल दूज से भाद्र शुक्ल एकादशी तक जो इनका मेला होता है। पिता अजमाल जी पोखरण के है ना, माता मीणा दे, और घोड़ा जो था इनका लीला, पत्नी नेतल दे है ना, अमरकोट के दलील सिंह सोडा की राजकुमारी थी ये। भाई जो था इनका वीरमदेव है ना, भाई वीरमदेव था। इन वीरमदेव को है ना बलराम का अवतार माना जाता है ना, वीरमदेव को जो है बलराम का अवतार माना जाता है। रामदेव जी श्री कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। वास्तविक बहन जो है सुगनाबाई, धर्म की बहन जो थी वो डालीबाई मेघवाल जाति की थी। गुरु बालीनाथ जी मंदिर मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में इनका बालीनाथ जी का जो है मंदिर बना हुआ है। जागरण को बोलता है जम्मा है ना, पचरंगा जो झंडा होता है उसको बोलते हैं नेजा। और पुजारी जो मेघवाल जाति के पुजारी होते हैं उनको बोला जाता है रीखिया। पुस्तक जो होती है वो 24 बाणियां इनकी पुस्तक है। अर्जुन के वंशज जो इनको माना जाता है। ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें है ना। अगर आपको ये चाहिए पीडीएफ तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल को जुड़ के आप है ना पीडीएफ जो है वहां से आसानी से जो है डाउनलोड कर पाएंगे ना। चलो आगे देखिएगा। चलिए, कामड़िया पंथ की शुरुआत की थी इन्होंने है ना, कामड़िया पंथ चलाया था इन्होंने रामदेव जी ने। और जो इनके कामड़ जाति की जो महिला द्वारा तेरह ताली नृत्य जो है वो किया जाता है। इनके जो लोक गाता है उनको ब्यावले बोला जाता है ना। रामदेव जी का गीत सबसे लंबा लोकगीत है ना, ये ध्यान रखना है। सबसे छोटा किसका है, सबसे छोटा भी बता दिया मैंने पाबू जी का, और सबसे जो है लंबा जो है वो किसका है, रामदेव जी का। रामदेव जी ने रामदेवरा में भाद्र शुक्ल एकादशी तथा दशमी को डालीबाई मेघवाल ने समाधि ली थी ना, यानी भाद्र शुक्ल एकादशी को तो ली थी रामदेव जी ने, और डालीबाई ने जो ली थी वो दशमी के दिन जो है वो डालीबाई ने क्या ली थी, समाधि ली थी। मंदिर में पगलिए की पूजा की जाती है। इनके मंदिर में जो पगलिए हैं उनकी पूजा की जाती है। इनके जो यात्री होते हैं उनको बोला जाता है जातरू। और पर्चा यानी कि बावड़ी है ना, ये रामदेवरा के अंदर है ना। सहयोगी हरजी पाटी, लखी बंजारा तथा रत्ना राय का है ना, ये जो इनके क्या है सहयोगी है। फड़ का वाचन जो है मुख्यतः बीकानेर व जैसलमेर में किया जाता है। और रामदेवरा ने पोखरण क्षेत्र में भैरव नामक अत्याचारी का दमन किया था है ना, भैरव नामक राक्षस बोलते हैं इसको, इसका जिन्होंने दमन किया था। मल्लीनाथ जी बाबा रामदेव के समकालीन थे। मुस्लिम इन्हें रामसा पीर के नाम से पुकारते हैं। मक्का से आए 5 पीरों को रामदेव जी ने पंच पिपली स्थान पर पर्चा दिया था, इसलिए इन्हें पीरों का पीर भी कहा जाता है। ये ध्यान रखना है, पीरों का पीर जो रामदेव जी को कहा जाता है ना। रामदेव जी का उपनाम जो है वो है विष्णु का अवतार, पीरों का पीर और रामसा पीर है ना, ये जो इनका उपनाम मिलता है।
प्रमुख मंदिर जो है इनका रूणीचा जैसलमेर है ना, सबसे बड़ा रामदेवरा के अंदर है। और छोटे की जो बात की जाए वो अपने रामदेवरा जो है गुजरात के अंदर है, पोखरण जैसलमेर है ना, मसूरिया पहाड़ी है ना, मसूरिया पहाड़ी पर भी है इनका, जोधपुर के अंदर है ना। और एक इनका है बिराटिया ब्यावर में, सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़, और हल्दीना अलवर के अंदर जो इनका क्या है, इनका यो है ना मंदिर है। ये आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा, आप और इससे आसानी से अच्छे से इसको पढ़ सकते हो ना। देख लीजिए, इनकी पुस्तक देख लीजिएगा ना, पुस्तक देखिएगा इनकी। 24 वाणियाँ है ना, स्वयं राम जी द्वारा लिखी गई 24 वाणियाँ ध्यान रखनी है ना। रामदेव जी के ब्यावले पूनम चंद ने लिखी थी है ना। रामदेव जी चरित्र है ना, ठाकुर रुद्र सिंह तोमर ने लिखी थी है ना। श्री रामदेव प्रकाश ये पुरोहित राम सिंह ने लिखी थी है ना। श्री रामदेव जी वेली हरजी है ना, ये पार्टी जो थे है ना, इन्होंने लिखी थी इनकी। और रामसा पीर जो है अवतार लीला ब्राह्मण गोरी है ना, इन्होंने लिखी थी। ये सारी आप देख सकते हो, थोड़ी पीडीएफ में गलती है, इसको मैं करेक्शन करके जो है आपके इसमें डाल दूंगा है ना, तो आप इसको आसानी से जो है वो देख के वहां से लिख सकते हैं। चलिए थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, गोगा जी की बात हो रही है ना। चलिए गोगा जी के बारे में पढ़ते हैं। जन्म जो है 946 ईस्वी में हुआ था, दिन था भाद्र कृष्ण नवमी, जन्म स्थल है ददरेवा है ना, इसको शीर्षमेड़ी भी बोला जाता है इनका, ददरेवा को। पिता जेवर सिंह, माता जो थी वो बाचल दे, और मौसी जो थी वो काचल है ना। पत्नी जो थी वो केलम दे, ये कोलुमंड है ना, और एक और थी सीरियल है ना, ये यूपी की थी शायद। पुत्र जो था वो केसरी कुंवर, और पौत्र जो था वो सामंत चौहान जो है इनका पुत्र था। गोगा जी के भक्त साकल नृत्य करते हैं ना, ये ध्यान रखना है। गोगा जी के जो है भक्त वो साकल नृत्य करते हैं। घोड़ी जो है इनकी नीली है ना, उसको गोपा बप्पा भी बोला जाता है, जावड़िया भी बोला जाता है। समाधि स्थल जो इनका गोगा मेड़ी है ना, इसे दूर मेड़ी बोला जाता है, हनुमानगढ़ के अंदर है। गीत जो इनके वो छावली है ना। वाद्य यंत्र जो है डेरू वो मादल के साथ गाए जाते हैं। 2000 जो उनको निशान बोला जाता है, सफेद रंग का होता है ये। और इनका जो स्थान होता है वो खेजड़ी के नीचे होता है, और गुरु जो इनके गोरखनाथ है ना। चलिए आगे देखते हैं। मेले की बात की जाए तो भाद्र कृष्ण नवमी के दिन का मेला लगता है, और गोगा जी की नवमी ना सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला पशु मेला है ना, गोगा नवमी वाला। गोगा जी के उपनाम, सर्परक्षक देवता नागराज का अवतार, गोगा पीर मुस्लिम जाहिर पीर गोगा जी ने मोहम्मद गजनी के साथ युद्ध किया था, तथा गजनेवी ने इन्हें जाहिर पीर कहा था ना। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये पूरी इंपॉर्टेंट लाइन, इसको ध्यान रखना है। अपने मौसेरे भाई अर्जुन सर्जन के खिलाफ गायों की रक्षार्थ है ना युद्ध करते हुए मारे गए थे है ना, अर्जुन और सर्जन के खिलाफ, ध्यान रखना है आपको। गोगा जी का मंदिर जो है मकबरा शैली में बना हुआ है। गोगा जी के मंदिर पर 20 मिला है ना, 76 यानी 786 सॉरी ना 786 जो है उत्कीर्ण है। गोगा जी के मंदिर को मेड़ी कहा जाता है। गोगा मेड़ी का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। वर्तमान स्वरूप जो है वो महाराजा गंगा सिंह के द्वारा जो है करवाया गया ना। वर्तमान स्वरूप जो है महाराजा गंगा सिंह द्वारा करवाया गया। चलिए 11 महीने पूजा है ना, हिंदू जो 11 महीने जो पूजा करते हैं वो हिंदू चौहान करते हैं पुजारी, तथा 1 महीने मुस्लिम पुजारी है ना, वो होते कायम खानी है ना। कायम खानी मुसलमान जो है वो उनकी पूजा करते हैं। मुस्लिम पुजारी जो है वो चायल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चायल है ना। गोगा जी के ओल्डी खिलोरियों की ढाणी सांचो और जालोर में है, और निर्माण जो है वो कराया था राजा राम कुमार ने ना। पूर्बिया, गोगा जी के यात्री जो पंजाब हरियाणा यूपी और एमपी से आते हैं उनको बोला जाता है पूर्बिया ना, गोगा जी के यात्रियों को। पुस्तक है गोगा जी रसावला, कवि बिट्ठू म्याह ने लिखा। गोगा मेड़ी आशानंद बारट ने लिखी, और गोगा जी चौहान वीर गाथा है ना चंद्रदान चारण ने जो है इनकी लिखी थी, और गोगा जी ख्याल जो है लच्छी राम ने लिखी थी है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो गाइस बस इस वीडियो में इतना ही, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो अगला पार्ट 2 भी मैं डालूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और अगर अच्छी लगती है और पीडीएफ चाहिए आपको तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाइए। और टेलीग्राम से कैसे जुड़ना है मैंने आपको जो है वो अच्छे से जो है बता दिया है। कैसे जुड़ना है आपको, मेरे जो है यूट्यूब की जो प्रोफाइल है उसके अंदर जाना है। मैंने 2 लिंक ऐड कर रखी है, एक तो मेरा व्हाट्सअप का है और दूसरी जो लिंक है मेरा टेलीग्राम का है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो और आप अगर तुरंत नोटिफिकेशन चाहते हो तो मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़े। और अगर आप चाहते हो कि पीडीएफ जो आपको मिलनी चाहिए तो इस पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो। धन्यवाद है ना। इस वीडियो के अंदर बस इतना ही।